अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक सवाल काफ़ी दफ़ा पूछा गया, तो दिल में ख़्याल आया कि इस पर क्यों ना एक मुख़्तसर सी वीडियो बना ली जाए, ताकि जो लोग बेचारे शक व शुबा के अंदर मुब्तला है उनको इस मसले का पता चल जाए। क्योंकि मैंने इससे पहले एक मसला बयान किया था, शर्मगाह में उँगली दाख़िल हो जाए, जो औरत की शर्मगाह होती है उसमें उँगली दाख़िल हो जाए। अगर कोई शख़्स जानबूझकर और ये तर उँगली को शर्मगाह में दाख़िल कर लेता है, इससे रोज़ा फ़ासिद हो जाता है। तो बाद लोगों के ज़हन में बात आई, जो पखाने वाली जगह है, क्या इसमें भी उँगली दाख़िल करने से रोज़ा फ़ासिद हो जाता है? तो आज मैं इंशाअल्लाह इसी पर बात करूँगा। मेरे सामने एक फ़तवा भी मौजूद है, वो भी आपको पढ़कर सुनाऊँगा मैं। देखिए, एक भाई कहते थे, ग़ालिबन बहन थी या भाई थे, कि पखाना करते वक़्त बाज़ दफ़ा पखाना आता नहीं है, तो फिर बाज़ दफ़ा उँगली दाख़िल की जाती है ताकि पखाना ठीक तरीके से आ जाए। तो क्या इससे रोज़ा फ़ासिद हो जाता है? गुस्ल वाजिब होता है कि नहीं होता? तो उस पर तो मैं बात कर चुका था कि पखाने वाली जगह में अगर उँगली दाख़िल कर ली जाए तो गुस्ल वाजिब नहीं होता है, जो आम तौर पर उमूमन जो उँगली दाख़िल की जाती है। लेकिन क्या रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता है? इसके बारे में फ़ुक़हा क्या कहते हैं, मैं एक फ़तवा आपके सामने रखता हूँ। अगर इस कदर मुबालगा किया जाए, यानी कि उँगली दाख़िल करने में या पानी पहुँचाने में, ये बाज़ दफ़ा इंसान शक्की होते हैं, वो इतना पानी पहुँचाते हैं, अगर इस कदर मुबालगा किया जाए कि हुक्ना तक पहुँच जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। हुक्ना क्या है? वो अब इसके बारे में बता रहे हैं। हुक्ना पखाने की राह में वो जगह है, जहाँ पर पिचकारी वग़ैरह के लिए ज़रिए दवा पहुँचाई जाती है। ठीक है? तो ये पखाने वाली जगह पर एक किसी जगह का नाम है। ये इस वक़्त हो सकता है जब इंसान कोशिश करके इरादा हो उसका कि मैंने वहाँ पानी पहुँचाना है, ठीक है? तो उस वक़्त अब उमूमन इस्तिंजा किया जाता है, वो ऊपर-ऊपर से किया जाता है, इतना ऊँचा नहीं किया यानी कि जाया जाता। तो बहरहाल मालूम हुआ कि जो हुक्ना है, वहाँ पर अगर उँगली भी दाख़िल कर ली जाए या पानी पहुँचा लिया जाए, इससे रोज़ा फ़ासिद हो जाता है। हुक्ना जो मकाम है पिछली शर्मगाह के अंदर फ़तवा मुसन्निफ़ फरमाते हैं, ये उसी वक़्त हो सकता है जब कोशिश और इरादे के साथ ऐसा किया जाए, मगर इस्तिंजा में बिलउमूम ऐसा नहीं होता। अलबत्ता आप ख़्याल रखें कि रोज़े की हालत में इस्तिंजा में मुबालगे से काम ना लें, ठीक है? इतना ना करें कि वो पानी ऊपर तक पहुँच जाए। अगर आपने गीली उँगली यहाँ तक चढ़ा ली कि वो हुक्ना तक पहुँच चुकी है, तो उस सूरत के अंदर भी आपका रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा। उमूमन ऐसा होता नहीं है। ये मैंने पहले बताया कि जैसे जो बंदा इरादतन ऐसा काम करे तब होता है जाकर वो। तो उम्मीद है कि आपको ये मसला समझ आ गया होगा। मैंने फ़तवा भी आपके सामने पढ़कर सुनाया, हवाला भी मेरे पास मौजूद है। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें।